अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। पात्री साहब मुंबई से आ गए हैं। काम तो इतना फैला के रखी हूँ, क्या करूँ और क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर किसी एक कोने से तो शुरू करना पड़ेगा ना। रोज़ा रहती हूँ ना तो ऐसे ही हालत चलती है मेरी। मतलब हर चीज़ इग्नोर कर देती हूँ। रमज़ान के पहले जो सफाई हो गई सो हो गई, बाकी रूटीन में कुछ ज़्यादा का करती ही नहीं हूँ। थोड़ा भी टाइम मिले तो अल्लाह को याद करने की कोशिश करती हूँ और क्या करूँ, थक जाती हूँ और थोड़ा सा कुकिंग होती है, चलते रहती है गाड़ी। रमज़ान में लाइफ को थोड़ा सा धीमा चलने देती हूँ। और भी दवाई गोलियों की वजह से है ना, और भी धीमी चल रही है मेरी लाइफ। बैग तो हालत जो रेगुलर व्यूवर हैं उनको तो पता ही होगा। पूरे बैग ज़हीन लेकर जाता है, वापस नहीं लाता है। आखिरकार उसे है ना मुझे वो विमल की थैलियाँ देना पड़ रहा था। तो अभी पादरी साहब को बोली थी आप मुंबई जाएंगे तो स्पेशल बैग लेके आना जी बोलकर। तो इस बार 5 या 6 बैग लाए हैं। उसमें से रेड वाली जो बड़ी है ना वो मेरे लिए ही रखूँगी जी मैं, क्योंकि एक बैग में ही मेरा सारा सामान आ जाएगा। बाकी बैग तो देखते हैं। अभी यूसुफ भी हॉस्टल जाएगा, ज़हीन भी हॉस्टल जाएगा और कितने ख़रीदना पड़ेगा बैग मुझे। कल मैं डिश वॉशर लगाई थी, आधा साइकिल कंप्लीट होने के बाद में बबल एरर BE बोलकर इसमें दिखाया। मैं ये जेल यूज़ करती हूँ ना, इस वजह से दिखाया था। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक मतलब उस टाइम तो पूरे बर्तन निकाल लेना चाहिए। उसके बाद खाली डिश वॉशर में एक छोटी कटोरी दूध डाल के एम्प्टी साइकिल चला लेना चाहिए। पर मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ओपन करी और एक आधा घंटा वेट करी उसका, कि जैसे हम कपड़े धोते हैं तो बबल्स आ जाते हैं ना, दूसरा पानी डालने के बाद निकल जाते हैं। तो मैं वैसे ही वेट करी थोड़ा सा, उसके बाद वापस साइकिल चालू कर दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साइकिल कंप्लीट हो गया। ये जेल नहीं डालना चाहिए ऐसा कंपनी वाले बोलते हैं, पर मैं क्या करूँ जी, वो जो डिश वॉशर का डिटर्जेंट है ना उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं बर्तनों में की जो खाने की खुशबू होती है ना वो नहीं जाती है स्मेल। तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। अभी 2-4 दिन नहीं करूँगी क्योंकि वो पूरे बबल वगैरह निकल जाने दो, उसके बाद कर लूँगी। रॉकी को चावल डालना है। रॉकी के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है डियर, हाँ मैं उसे बारीक रस्सी से बांधी हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसकी गर्दन बहुत छोटी है। बेल्ट निकल जाता है और बेल्ट निकल कर वो जो खुजली वाले कुत्तों में चला गया तो फिर और इसकी परेशानी आ जाएगी ना। तो जब मैं उसको मतलब खाना डालना होता है या तो फिर वो दोपहर को रेस्ट करता है तब उसको बांध के रखते हैं। और रात भर जहाँ मैं सब्जियां लगाई हूँ ना, इंशाल्लाह कभी वॉकिंग को निकलूंगी ना, हमेशा निकलती हूँ, कभी मोबाइल लेकर बाहर निकलूंगी ना तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो मेरे साथ वॉक करता है, रात भर खुला रहता है। और ऐसा नहीं है डियर, मैं ये पहली बार नहीं पाल रही हूँ, मेरे घर में हमेशा डॉगीज रहते हैं क्योंकि यहाँ सांप वगैरह का बहुत, बंदर का बहुत डर है, कभी भी अंदर आ सकते हैं। तो अगर कोई बाहर नहीं है, मेरे साथ मेरी चिड़ियाँ भी आपके साथ बात कर रहे हैं, तो मेरे डॉगीज मुझे बहुत मदद करते हैं। मेरा सबसे पहले अल्सेशन डॉग था, मैंने उसको भी सेम तरीके से पाला था। उसका नाम मिली था, माशाल्लाह इतनी अच्छी थी जी। और मैंने कई किस्से आपको सुनाए भी है। रात को 11 बजे बराबर दरवाज़ा खटखटाती थी, उसको उस टाइम पार्ले बिस्किट होने का रहता था कंपल्सरी उसका, रात का 11 बजे का। फिर एक बार उसने खटखटाई, पादरी साहब उसको बिस्किट दिए, फिर दोबारा खटखटाई, फिर मैं पादरी साहब को बोली पादरी साहब समथिंग रॉन्ग, मिली दोबारा नहीं खटखटाती। फिर जाकर देखे तो उसके नाखून में है ना धागा फंस गया था। फिर वो मुझे दिखाई, मैं पकड़ती नहीं हूँ जी, मैं खाना डालना दवाई डालना वो सब करती हूँ, हाथ नहीं लगाती हूँ मैं किसी जानवर को, सिवाय बकरी के किसी जानवर को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो
फिर बाकी सब उसको निकाले, उसको थोड़ा सा सब ये करे, फिर दूसरे दिन डॉक्टर को वगैरह बुलाए। हमारे घर में सर्दी ज़ुकाम वगैरह मुझे, यूसुफ को, ज़हीम को हो तो हम लोग हॉस्पिटल जाने में देर करते हैं, पर डॉगीज़ को कुछ हो जाए ना, आधे एक घंटे में डॉक्टर घर में हाजिर रहता है। और इससे पहले तो मोनी और गुब्बू जो वाइट डॉग होते हैं ना, पोमेरियन, उनके भी वीडियोस मैंने पहले से कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उनके बेबीज़ के। अभी मैं 16 महीने नागपुर गई थी ना जी, तो उनकी देखभाल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने उनको जो अच्छा देखभाल करते हैं ना उनको दे दिए हैं। अभी और मुझे यहाँ रहना है तो और डॉगी लगेगा, तो और रॉकी को लाई हूँ। और अभी आप फ्यूचर में भी उसकी वीडियोस देखते जाइए, आपको बिल्कुल शिकायत की ऐसी ये नहीं होगी ऐसा कैसा पाल रहे हैं। और मैं बहुत ध्यान दे के पालती हूँ, अभी छोटा है ना जी, और वो कहीं अटक गया तो उसको परेशानी होगी, तो मैं अगर खुला छोड़ती हूँ तो बगैर रस्सी के खुला छोड़ती हूँ उसको। और खाना भी मैं इतना लिमिट में डालती हूँ, क्योंकि जो मैं पहले डॉगीज पाली हूँ ना, उनको बचपन में ब्लड के टॉयलेट होते हैं, अगर वो टॉयलेट हो गए ना तो मतलब डॉगी बचता ही नहीं है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। पर मैं वो डॉगीज को भी है ना ऐसे मरने दो, पर खाना मगर टाइम टू टाइम खिलाने का, आ जाओ टाइम टू टाइम खिलाने का, ऐसे खिला के है ना मैंने उनको बचाया है 2-3 डॉगीज को। तो इस वजह से है ना खाना भी थोड़ा थोड़ा करके, गरम ना हो, उसको हेल्दी रहे, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको एकदम ऐसा बोलेंगे आप कितना अच्छा पाल रहे हैं बोल के। और एक बात, यहाँ कोई भी परिंदा ऐसा कुछ भी डैमेज हो जाए ना तो सब लोग मेरे घर को लाके देते हैं, मैडम को देंगे, मैडम इसकी देखभाल अच्छी कर लेंगे। मेरे घर में पंछियों के पिंजरे इतने ज़्यादा हैं, ताकि कोई डैमेज हो के पंछी आ जाए ना तो उसकी देखभाल करते हैं, फिर जब वो उड़ने लायक हो जाता है तो उसको फ्लाई करा देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल डोंट वरी के रॉकी अच्छा नहीं है, रॉकी बहुत अच्छा है। चलिए आज की रेसिपी शामी कबाब। मटन भी लिया है मैंने, चिकन भी लिया है, दोनों सेम क्वांटिटी में, और दाल उसकी आधी, मतलब पाव किलो चिकन है तो आधा पाव किलो दाल लिया है। 2 चम्मच भर के नमक डाला है और खूब सारा तेज़ पत्ता डाला है, तेज़ पत्ते से सौंधापन आता है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया डबल होता है धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ, 1.5 प्याज और भर के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वेट लॉस के लिए चटपटा खाना है ना मुझे, इसलिए इसमें चिकन भी ऐड किया है। और 1 चम्मच गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, आधी मुट्ठी पुदीना, आधी मुट्ठी हरा धनिया डाला है। और इसको इतनी सीटियाँ ली हूँ, इसमें पानी नहीं डाली हूँ, पर 1 गिलास पानी डालना है, मैंने पहले ही डाल रखी थी। यहाँ देखिए स्क्वायरल है ना एक दूसरे के पीछे झगड़ते हुए घूम रहे थे, शायद आपको दिखे नहीं। देखिए मैं ऐसे चूल्हा बनाई हूँ, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर के वीडियो में है ना मैं चूल्हे पर कुकिंग करते हुए भी दिखूंगी। ये देखिए बड़ा सा आम का पेड़ मैंने लगाया है जी, और बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत दिनों पुराना नहीं है, लगभग 5 या 6 साल पुराना। अल्लाह किसी किसी बीज को कितना बड़ा कर देता है, देखिए जी। लेकिन उस पेड़ पर है ना एक साथ आम 15-20 गुच्छे में लगते हैं, और इस छोटे से बेबी आम के पेड़ पर देखिए एक एक आम लटके हैं। ये दोनों आम के पेड़ मैंने ही लगाए हैं, हाँ जी। अभी गर्मी चालू हो गई ना, कूलर चालू हो गया है। और ये देखिए रात रानी के फूल इतने खिल रहे हैं, रात में पूरा आंगन मेरा खुशबू से फैला होता है। नीचे भी उतनी ही कलियां हैं और ऊपर भी उतनी ही कलियां हैं, मतलब इनका बहार चल रहा है। चलिए आपको बाहर घुमा कर लाने तक यहाँ देखिए ये चिकन, मटन, चना दाल सब गल गया है। अब ये इसे पूरा पानी सुखाकर मैंने ठंडा कर लिया है, और इसे मैं मिक्सी से निकाल लूँगी जी, मैश करते नहीं बैठूँगी उतनी मेहनत, क्योंकि क्या बोलो, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो पाव भाजी का मैशर होता है ना उससे मैश करेंगे तो वो रेशे वाले कबाब बनते हैं।
तेज़पत्ता निकाल दिया। तेज़पत्ता कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सौंधापन आता है। लवंग ज़्यादा कम हो जाए ना तो तड़का आता है, तो लवंग, काली मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और करण फूल और बड़ी इलायची बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें हैं ना, खाने के बाद, थोड़ा सा खाने के बाद पेट भर जाता है। तो अगर हम दावत वगैरह दे रहे हैं तो वो दोनों मसाले, करण फूल, बादियान का फूल और काली इलायची कम यूज़ करना चाहिए, ताकि आए हुए मेहमान पेट भर के खा लें। 2 एकदम बड़े बड़े साइज़ की प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना सब अच्छे से चॉपर में बारीक कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त मटन चिकन का ये है ना, उसमें नमक बिल्कुल टेस्ट करना चाहिए। कभी कभार कम हो जाता है, मेरा बिल्कुल कम हुआ था, मैंने और 1.5 चम्मच नमक इसमें ऐड किया था, तब परफेक्ट बने हैं। इस बार मैं अंडे डाल रही हूँ। अंडे नहीं डालती हूँ एक्चुअल में, कोई चीज़ों में अंडा ऊपर से लगा के फ्राई नहीं करती हूँ, अंडे मिक्स करके कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। मैक्सिमम कम ही चीज़ें दिखाती हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि अंडा डालने के बाद चीज़ें जल्दी कलर आ जाती हैं और हाथ में स्मेल भी होती है, और दूसरा अंदर से पकता नहीं है, ऊपर से कलर आता है, तो ये इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, अंडों को। चलिए, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े साइज़ की टिक्की बनाए हैं मैंने, देखिए, ताकि एक ही टिक्की ले लूँ तो मेरा खाना कंप्लीट हो जाए। वेट लॉस कर रही हूँ, लो कार्ब पर जाने वाली हूँ, तो इसलिए मेरी ज़ुबान बहुत चटाकेदार है जी, मैं सादा सीधा खाना खा ही नहीं सकती। तो इसलिए है ना, मुझे बीच बीच में कुछ कुछ लगता है। तो लंच में मैं है ना, ये एक रोटी के साथ एक खा सकती हूँ ना जी ये, तो इसलिए बनाकर रख रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो देखते हैं रमज़ान के बाद मेरा वेट लॉस कितना होता है, वेट गेन कितना होता है, उसके बाद की प्लानिंग मैं आपके साथ पहले से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, टिकिया को है ना, साइड में इस तरह से तवे के किनारे से गोल गोल कर सेकने से है ना, तो साइड के किनारे भी अच्छे से सेके जाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, और इसे मैंने 1 प्लेट फ्रोज़न कर लिए थे और 1 प्लेट मैंने इस तरह से सेक के आधे फ्रिज में रखे हैं और आधे यूज़ में रखे हैं। ये है पादरी साहब का काम। आए तब से, मतलब बोल सकते हैं 2-3 साल से बोल रही हूँ, मुझे कुछ काम करके दीजिए, कुछ काम करके दीजिए, पर अभी तक उसका शुरुआत नहीं हुआ। अभी शुरू हो गया है तो इतने सारे लोगों को जमा के रखे हैं। मुझे हरी चटनी वगैरह बनाना था तो मैंने सब कैंसिल कर दिया, पादरी साहब को ही किचन दे दिया। चलिए, हरी चटनी अगले वीडियो में बनाते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।